एक सबक आमोज़ ख़याली कहानी है जो इस्लामी तालीमात, सब्र, तवक्कल, सिला रहमी और आखिरत की याद पर मबनी है। एक ज़माने में एक छोटे से गांव में एक नेक और परहेज़गार आदमी रहता था। इसका नाम मौलवी अब्दुर्रहमान था। वो मस्जिद में इमामत करता था और लोगों को कुरान और हदीस की तालीम देता था। अल्लाह ताला ने इसे 5 बेटे अता फरमाए थे, अहमद, हसन, हुसैन, अली और उमर। ये पांचों भाई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और अपने वालिद की खिदमत में मसरूफ़ रहते थे। एक दिन अल्लाह ताला ने मौलवी साहिब को एक बेटी भी अता फरमाई। इसका नाम फातिमा रखा गया। फातिमा घर की आंखों की रोशनी बन गई। पांचों भाई अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करते थे। वो कहते, हमारी फातिमा हमारे घर की जन्नत है। फातिमा भी अपने भाइयों की बहुत इज्जत करती थी। वो उनकी खिदमत करती, उनके कपड़े धोती, खाना पकाती और उनके लिए दुआएं मांगती। घर में खुशियों का माहौल था। लोग कहते, मौलवी साहिब का घर बरकत वाला है। वक्त गुजरता गया। फातिमा बड़ी हुई और खूबसूरत, नेक और मुत्तकी लाड़की बन गई। वो नमाज पढ़ती, रोज़े रखती, कुरान मजीद की तिलावत करती और अपने भाइयों को भी दीन की तलकीन करती। पांचों भाइयों ने शादियां कर ले। अब घर में बहुएं भी आ गईं। फातिमा ने अपनी भाभियों का भी बहुत ख्याल रखा। वो कभी किसी से लड़ती नहीं थी। सब कहते, फातिमा जैसी बहन दुनिया में कम ही होती है। लेकिन बदकिस्मती का दौर शुरू हुआ जब फातिमा की उम्र 18 साल की हुई। एक अमीर खानदान से इसकी बातचीत हुई। लड़का देखने में अच्छा था, पढ़ा लिखा था, लेकिन इसके दिल में ईमान की रोशनी कम थी। मौलवी साहिब ने सोचा कि शायद लड़का इस्लाह हो जाएगा। निकाह हो गया। फातिमा अपने ससुराल चली गई। ससुराल में फातिमा की जिंदगी अजीरन हो गई। इसके शौहर को दुनियावी लज़्ज़तों का शौक था। वो दोस्तों के साथ पार्टियों में जाता, गाने सुनता और कभी कभी शराब भी नोश कर लेता। फातिमा ने बहुत समझाया, मेरे प्यारे, अल्लाह से डरो। ये दुनिया फ़ानी है, आखिरत अबदी है। नबी करीम ने फरमाया है कि जो शख्स अल्लाह की नाफरमानी करता है वो अपने आप को जहन्नम में डालता है। शौहर हंसता और कहता, तुम औरत हो, घर संभालो, दीन का सबक मुझे मत दो। फातिमा की सास भी इसे पसंद नहीं करती थी। वो कहती, तुम्हारा बाप गरीब इमाम है, तुम्हारे पास कोई जहेज नहीं लाया। हमारे घर की इज्जत तुमसे कम हो गई। फातिमा खामोश रहती और सब्र करती। वो रात को उठकर तहज्जुद पढ़ती और अल्लाह से दुआ मांगती, ए अल्लाह, मेरे शौहर को हिदायत दे। मेरे भाइयों को मेरे हाल की खबर ना हो, वरना वो परेशान हो जाएंगे। एक दिन फातिमा के शौहर ने एक बड़ी गलती कर दी। वो अपने दोस्तों के साथ एक हराम महफिल में शामिल हुआ। वहां से वापस आकर वो बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि इसकी हालत बिगड़ रही है। फातिमा ने दिन रात उसकी खिदमत की। वो उसके सरहाने बैठकर कुरान पढ़ती और दुआ करती। शौहर ने आखिरी वक्त में तौबा की और कहा, फातिमा, तुमने मुझे बहुत समझाया था, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अल्लाह मुझे मुआफ़ करे। फिर वो दुनिया से चला गया। अब फातिमा बेवा हो गई। इसके ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया। वो कहते, तुम नहस हो, तुम्हारी वजह से हमारा बेटा मर गया। फातिमा रोती हुई अपने माँ बाप के घर वापस आई। मौलवी साहिब बूढ़े हो चुके थे। उनकी सेहत खराब थी। फातिमा ने उनकी खिदमत शुरू कर दी। पांचों भाई फातिमा की हालत देखकर बहुत गमगीन हुए। अहमद, बड़ा भाई, ने कहा, बहन तुम फिक्र न करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हसन ने कहा, हम तुम्हें दूसरी शादी करा देंगे। लेकिन फातिमा ने इनकार कर दिया। वो कहती, भाइयों, अल्लाह ने मुझे सब्र का इम्तिहान दिया है। मैं अब सिर्फ अल्लाह की इबादत करना चाहती हूँ। बदकिस्मती यहाँ ख़त्म ना हुई। मौलवी साहिब की वफ़ात हो गई। घर में माली मुश्किलात शुरू हो गईं। फातिमा के भाइयों में से 2, हुसैन और अली, ने कारोबार किया, लेकिन नुकसान हो गया। वो कहते, बहन की बदकिस्मती हम पर भी आ गई। लोग गांव में अफवाहें उड़ाने लगे कि फातिमा नहस है। फातिमा ये बातें सुनकर चुपचाप रोती और अल्लाह से दुआ मांगती। एक रात फातिमा ने ख्वाब देखा। ख्वाब में एक नूरानी चेहरा वाला शख्स आया और कहा, फातिमा, सब्र करो। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स सब्र करता है मैं इसे अजर अता करता हूँ। तुम्हारी भाइयों की आंखें खोलेंगी। और फातिमा जाग उठी और शुक्र अदा किया। एक दिन गांव में शदीद बारिश हुई। सैलाब आ गया। बहुत से घर तबाह हो गए।
फातिमा के भाइयों के घर भी मुतासिर हुए। लोग बेघर हो गए। फातिमा ने अपना छोटा सा कमरा सबके लिए खोल दिया। वो सबको खाना पकाती, बच्चों को देखती और बीमारों की तीमारदारी करती। पांचों भाई हैरान थे। उनकी बीवियां भी फातिमा की मदद करने लगे। इस मुश्किल के वक्त में फातिमा ने सबको जमा किया और कहा, भाइयों, ये दुनिया इम्तिहान है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ओए बेशुर्न अलसवबनरने यानी साबरीन को खुशखबरी दो। हमने कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। सब्र करो, अल्लाह ज़रूर मदद फरमाएगा। अल्लाह ने फातिमा की दुआओं को कबूल फरमाया। सैलाब के बाद लोगों ने फातिमा की नेकी देखी। गांव वालों ने कहा, फातिमा नहस नहीं बरकत वाली है। एक नेक आदमी जो मस्जिद का खादिम था फातिमा से शादी का पैगाम भेजा। वो मुत्तकी और गरीब था। फातिमा ने भाइयों की मशवरे से निकाह कर लिया। अब फातिमा की जिंदगी बदल गई। उसके नए शौहर ने इसका बहुत ख्याल रखा। पांचों भाइयों ने अपनी गलती मान ली। वो कहने लगे, बहन, हमने तुम्हें बदकिस्मत समझा था, लेकिन हकीकत में तुम हमारे लिए रहमत हो। तुम्हारे सब्र ने हमें सबक दिया कि अल्लाह पर भरोसा रखो, दुनियावी मुश्किलात आर्जी है। फातिमा ने अपने भाइयों को कहा, भाइयों, बहन भाई का रिश्ता अल्लाह की नेमत है। बहन को कभी नहस ना समझो, वो घर की बरकत होती है। नबी ने फरमाया है कि बहन की दुआ कबूल होती है। हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखो। इसके बाद घर में फिर खुशियां लौटने लगे। फातिमा ने एक बेटी को जन्म दिया। पांचों भाई इस बच्ची को भी बहुत प्यार करते। फातिमा की बदकिस्मती खत्म हुई और उसकी जगह अल्लाह की रहमत ने ले ली। सबक, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दुनिया में मुश्किलात आती हैं, लेकिन सब्र और तवक्कल से अल्लाह ताला उन्हें आसानी में बदल देता है। बहन भाई एक दूसरे का सहारा बने, ना कि एक दूसरे को बदकिस्मत समझी। अल्लाह की नाफरमानी छोड़कर दीन पर कायम रहो। अल्लाह हर हाल में बेहतर करता है। अल्लाह हम सबको सब्र और हिदायत अता फरमाए। आमीन।